हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सेकेंड क्लास में। अलजेब्रा का सेकेंड क्लास है जहां पे हम थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर जाएंगे। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल होता है, एक्स वाला सिर्फ इक्वेशन होता है या फिर वाई वाला कोई भी एक वेरिएबल। जब आप सिंगल वेरिएबल पे इक्वेशन पढ़ते हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता वो एक्स है या वाई है, कुछ भी हो सकता है, वो ए बी ए जेड कुछ भी। वहां पे आपके नज़र में ये नहीं होना चाहिए कि एक्स वाई एक्सिस है, कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम यहाँ पे आ गए हैं सेकेंड स्टेप पे जहां पे हम पढ़ने वाले हैं क्या चीज, इक्वेशन ही पढ़ेंगे। लीनियर ही इक्वेशन रहेगा लेकिन दो वेरिएबल रहेगा इसमें। लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे जो कि आगे क्लास में आने वाला है तो वहां पे हमको पता चलेगा कि ग्राफ पे जब इसका ड्रा करेंगे तो एक लाइन होता है, एक लाइन सीधी रेखा होती है ग्राफ इसका इक्वेशन का, इसलिए इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। दो वेरिएबल होता है एक्स और वाई, इसलिए इसको बोलते हैं टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। अब ये किस टाइप का होता है तो आप नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा इस टाइप का कोई एक इक्वेशन होता है। आप प्लस से लिखिए या बराबर से लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कांस्टेंट है। इसको एक बार अपने नजर से देखिए इस तरीके से, तो ये देखिए आपका ये एक्स है, ये वाई है, बाकी सारा नंबर है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, या तो बराबर के बाद नंबर दे दे या फिर बराबर के पहले नंबर दे दे, दोनों एक ही बात है। तो इसको बोलते हैं क्या चीज, लीनियर इक्वेशन। कितने वेरिएबल में, दो वेरिएबल में। वेरिएबल कितना है, दो है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो आज पढ़ने वाले हैं कैसे इस तरह के इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे, कैसे इसको हल करेंगे। तो हल करने का मतलब है कि जितना वेरिएबल उतना इक्वेशन होना चाहिए। इसका मतलब हम डायरेक्ट सवाल ले रहे हैं और सवाल में आपको दो इक्वेशन डायरेक्टली दिखेगा, उसी दो इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। देखिए सवाल नंबर फर्स्ट आज के क्लास का। आप लोग के रिक्वेस्ट पे क्लास छोटा छोटा ही ले रहा हूं, ज्यादा बड़ा क्लास नहीं कर रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। एक सवाल ये है और ये सवाल भी पूछा हुआ सवाल है, और ये सवाल में आपसे पूछ रहा है कि आपसे पूछ रहा है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x वाई का होल स्क्वायर। क्या पूछ रहा है, 4x वाई का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप स्मार्ट हैं, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रही है, तो पहले एक बेसिक तरीका बता रहा हूं ताकि आपको सबको समझ में आ जाए। उसके बाद हम इसमें बताएंगे कि इस तरह के सवाल में कहां पे छुपे हुए होते हैं ट्रिक्स जिसको आप बोलते हैं, या फिर शॉर्टकट, वो लॉजिक कहां पे आखिर होता है, कैसे पकड़ते हैं लॉजिक को। अब देखिए पहले हम इसको सोल्व कर रहे हैं, तो सोल्व करने के लिए दो तरीका आता है। आप आगे जाकर पढ़ेंगे तो पता चलेगा, या पहले पढ़े होंगे 10th वगैरह में, 9th में, 8th में, तो पता चलेगा आपको एक पढ़ना होता है एलिमिनेशन मेथड और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड किसको बोलते हैं, मैं नॉर्मली बोल रहा हूं क्योंकि आपको इसकी जरूरत नहीं, आपको फर्क पड़ता है, बस इसको किसी भी तरीके से सोल्व कर लो, वो बताऊंगा मैं। एलिमिनेशन मेथड क्या बोलते हैं, किसी एक वेरिएबल को बराबर कर लीजिए और फिर दोनों को घटा दीजिए, या एक प्लस एक माइनस में है तो जोड़ दीजिए। एक वेरिएबल को जोड़कर, इक्वेशन को जोड़कर या घटाकर कैंसिल कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे दोनों इक्वेशन को अगर घटाएंगे तो हमारा बाई बाई कैंसिल आउट हो जाएगा और एक्स सिर्फ बचेगा, तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। ये हो गया एलिमिनेशन मेथड। और सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, यहां से कोई एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे या बाई, किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे दूसरे के रूप में। जैसे यहां से आप इसको नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां से एक्स प्लस बाई दिया हुआ है -7 0, तो हम करेंगे एक्स प्लस बाई बराबर 7 हो जाएगा, फिर एक्स बराबर 7 माइनस बाई। ये लास्ट क्लास में बताया था, अब डायरेक्ट हम कर रहे हैं इसको। +7 करेंगे तो इधर +7, ये कैंसिल +7। आपको याद है माइनस वाला प्लस में होता है, तो वो भी उसको भी फॉलो कीजिए। जो याद है वही आपका समय बचाएगा, जो नया सीख रहे हो वो समय नहीं बचाएगा। अगर आप उसकी कुछ चीजें आपको पता ही नहीं है वहां पे, तो आपको सीखना पड़ेगा, उस पर कोई उपाय नहीं है। तो अब देखिए यहां से x की वैल्यू निकल गई। अब इस x की वैल्यू को हम यहां डालेंगे, तो यहां डालेंगे तो हमारे सामने क्या आएगा, 3 इंटू एक्स के जगह पे हमने लिख दिया 7 माइनस बाई प्लस बाई -13 बराबर 0। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 से गुना होता है ये दोनों जगह, तो कितना आ गया 21 -3 बाई प्लस बाई -13 बराबर 0। यहां पे मैंने बोला था कि एक्स बाई वाले को बाएं साइड रखना है, तो कितना हो गया -2 बाई। इसको घटा दीजिए तो कितना आ गया 9 आता है क्या। देखिए ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। अब यहां से इसको उधर ले जाएंगे तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं। अब मेरे पास स्पेस थोड़ा सा नीचे हम पहुंच गए हैं तो स्पेस अब कम है, तो बाई हमारा कितना आ गया 4। अब जो पहली बार आपने सोल्व किया तो यहीं पे बाई जब 4 डालेंगे तो आपको पता चलेगा एक्स कितना आ गया 3। क्लियर है। अब इसमें एक्स की वैल्यू 3 और बाई की वैल्यू 4 डालेंगे और इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू 3 डालिए तो कितना आ जाता है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। यहां देखिए मैंने ये कल बताया था आपको, कल मैंने बताया था, याद होगा, -7 का स्क्वायर, जहां पे मैंने बोला था कि आप दो तरह की चीजें होती है, एक -7 का होल स्क्वायर होता है, एक -7 का स्क्वायर होता है।
दोनों का ध्यान रखना है। यहाँ 4x² है, 4x का होल स्क्वायर नहीं है, 4x का स्क्वायर है। मतलब इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, 4 गुना x का स्क्वायर, x कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस y कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 4, x कितना है 3 और y कितना है 4। सोल्व कीजिए, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 गुना 4 36, 4 का स्क्वायर 16 और 4 तिया 12 4 48। अब इसको अब जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 6 12 8 20 की 0 बाकी 2, ऐसे ही जोड़ते हैं आप, और 4 4 8 2 10। ये बातें आपको मुझे लग रहा है कि समझ में आ गई होगी, आई है कि नहीं। चलिए अब आई है तो अब आपको बता रहा हूं मैं कि इस तरह के में कहां पे आपको थोड़ा सा चीटिंग कर सकते हैं, सवाल में कहां पे कुछ अलग दिया रहता है। तो आप बात करते हैं इसको कि ये तरीका आपको हर एक सवाल में लगने वाला है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो हर एक सवाल में इस तरीका लगेगा, लेकिन हम इसको छोटा करेंगे आपके लिए। छोटा कैसे करेंगे, आप ध्यान से देखिए सवाल को, आपको निकालने जो बोला है, जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है, इस पे आप फोकस कीजिए। तो ये देखिए 2x का होल स्क्वायर है कि नहीं है, और ये y का होल स्क्वायर है, और ये क्या है 2 गुना 2x गुना y, मतलब ये 2x प्लस y का होल स्क्वायर सवाल आपसे पूछ रहा था और कुछ नहीं पूछ रहा था। एक स्टेप अगर यहां आपने पकड़ लिया तो आपको पता है x की वैल्यू 3 आई थी, तो 3 और गुना 2 6, y की वैल्यू 4 आई थी 10, 10 का स्क्वायर 100 हो गया। और छोटा अगर आप करना चाहते हैं तो आइए फिर से देखिए, ध्यान से देखिए इसको कि अगर यहां में 2x चाहिए और y चाहिए, अगर इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 4x हो गया। इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 2y हो गया, माइनस जोड़िए कितना हो गया 20 हो गया, बराबर 0। इस माइनस को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 20, 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x प्लस y, और कितना आ गया 10, और यही इसी का होल स्क्वायर पूछ रहा था, तो इसका होल स्क्वायर कितना होता है। तो आपको इस तरह की चीजें सीखने को मिलेगी, हर बार मिलेगी, हर सवाल में। मैं पहले भी बोला हूं, जो भी बच्चे मुझे जानते हैं उनको पता है, जो आप नए हैं उनको नहीं पता होगा तो आप पता कर लीजिए, या नोटिस करा होगा आपने, अगर एग्जाम दिया होगा तो नहीं दिया है तो आपको बता देता हूं। कोई भी सवाल जो एग्जाम में पूछता है उसमें 2 तरीका आपको देता है, एक वो जहां से आप समय बचाते हैं, स्मार्ट तरीके से लॉजिकल तरीके से सोचकर सवाल में छुपा हुआ जो चीजें होती है उसको निकालकर आप सवाल को बहुत छोटे समय में सोल्व कर सकते हैं, बहुत कम समय में सोल्व कर सकते हैं, मतलब सेकेंड्स में। और एक मेथड नॉर्मल आता है आपके सामने, जिसको लेकर आप चलेंगे तो सोल्व हो जाएगा, लेकिन समय लगेगा। तो आपने देखा इस सवाल को मैं 3 स्टेप में ब्रेक किया हूं, और लास्ट स्टेप आपको मजा आया होगा कि लगा होगा कि कुछ अलग है। नेक्स्ट सवाल पे पढ़ रहा हूं, नेक्स्ट सवाल में भी आपको इसी तरीके की चीजें आपके सामने आएगी। सवाल क्या है देखिए आप, सवाल कह रहा है कि x माइनस वाई जो है ये -7 है, और x प्लस वाई कितना है 13 है। हमसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए ये x निकालने के लिए यहाँ क्या करेंगे, तो आप देखिए, आपको पिछली बार मैंने बताया था किसी एक इक्वेशन से x या y निकालिए, दूसरे में डालिए, वो था सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर आप इसको जोड़ते हैं, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख ले रहा हूँ, साइड में यहाँ पे लिख रहा हूँ, हमें निकालना क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर इसको आप जोड़ देते हैं, इस इक्वेशन को जोड़ते हैं, क्यों जोड़ रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि जोड़ने पे y कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जोड़ने पे y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देखिए क्या हो गया 2x, और इधर क्या हो गया 6, तो x कितना निकल कर आ गया 3। अब मुझे बताइए यहाँ पे x डालिए तो 3 में कितना जोड़ेंगे तो 13 होगा, तो कहेंगे 3 में सर 13 होने के लिए 10 को जोड़ना पड़ेगा, और यहाँ तो y जोड़ा गया, मतलब y ही 10 है। अब आप मुझे बताइए कि x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 हो जाता है, तो कितना हो गया आंसर आपका आया। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पे 2 चीज आपको सिखाऊंगा मैं, 2 चीजें सिखाऊंगा जो कि बहुत ही जरूरी है। पहला चीज ये सिखाने वाला हूं आपको कि कभी भी आपके सामने इस तरह की चीजें आती है, कभी भी आपके सामने इस तरह की चीजें आती है, x प्लस वाई बराबर इतना और x माइनस वाई बराबर इतना, तो आप कौन सा मेथड लेंगे। तो आप ध्यान दीजिए, x प्लस वाई बराबर, मैंने बोला, चलिए एक एग्जाम्पल ही लेकर दिखा रहा हूं आपको, और x माइनस वाई 13 कर दे रहा हूं, यहाँ 1 कर दे रहा हूं। आपसे पूछ रहा है x कितना होगा y कितना होगा, x कितना होगा y कितना होगा। तो आप देखिए इसका कहने का मतलब क्या हुआ ना, कि आपको इस इक्वेशन का एक लॉजिकल मीनिंग बता रहा हूं आपको कि x प्लस वाई 13 मतलब 13 चीज, 13 क्वांटिटी है, कोई 13 रुपया हो सकता है, 13 फल हो सकता है, 13 पेन हो सकता है। तो 13 पेन को आपको 2 लोगों में बांटना है, जिसमें से एक लोग को 1 पेन ज्यादा मिलेगा, है ना, इसका मतलब ये। तो आप क्या करेंगे, 1 पेन पहले से यहां से निकालिए 1 पेन,
और जिसको ज्यादा मिलेगा उसको दे दीजिए, लो भैया एक पेन ले लिए। अब तो 12 ही पेन बचा है ना, अब इसको बराबर बराबर बांट दीजिए, तो इसको मिलेगा 6 और इसको मिलेगा 6, मतलब x को आपको मिल गया 7 और y को आपको मिल गया 6। क्लियर? ये रहा आपका लॉजिकल तरीका। अब फॉर्मूला पे बात करेंगे तो आपको पता चल गया x 7 और y 6 आया है, आया है। अब इसी में देखिए आपको दिखा रहा हूं कि अगर आप इस तरीके से, अगर इसको आप इस तरीके से सोचेंगे, यहां हमारा कितना था 13 था और इतना कितना था 1 था। अगर आप इसको ध्यान से ऐड करेंगे तो आपको यहाँ बाई बाई कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा 2x जिसकी वैल्यू 13 + 1 होगा और x की वैल्यू हो जाएगा 13 + 1/2। मतलब कभी भी x + y x - y दिया हो तो पहले वाले x को निकालने के लिए दोनों को जोड़ के बटा 2 करना है और ये आपका x आ जाता है। इसी तरीके से अगर आपको y निकालना है तो दोनों को माइनस कीजिए, दिस माइनस दिस, तो ये हमारा माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 2y बचेगा जिसकी वैल्यू आएगी 13 - 1 और y की वैल्यू आप बोलेंगे 13 - 1/2। मतलब अगर y निकालना है तो आपको क्या करना होगा, दोनों को घटाकर 2 से भाग करना होगा। क्लियर? अब आते हैं क्या इस तरीके से सवाल को हम बनाएंगे? नहीं, इस तरीके से हम सवाल को नहीं बनाएंगे, ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। क्यों बड़ा हो रहा है? इसलिए बड़ा हो रहा है कि सवाल को फिर से फोकस कीजिए, जो हमें निकालना है उस पर। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना x² - y²। आप अभी तक नहीं मैं पढ़ाया हूं, लेकिन आपको, मुझे लगता है कि आपको ये पता होगा कि इसका फॉर्मूला होता है x + y × x - y। जैसे ही आपको ये दिख गया, इसका मतलब x + y आपको दिया हुआ है 13, x - y दिया हुआ 7, मतलब इसी दोनों की वैल्यू को गुना करके आप लिखिए, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। क्लियर? इसके बाद एक सवाल मैं और ले रहा हूं। सवाल देखिए क्या है। हर एक सवाल एक डिफरेंट टाइप का है और सिमिलर टाइप के सवाल आपको चाहिए तो असाइनमेंट से निकालिए और इसको बनाइए। ये सवाल कर रहा है कि x - 4y की वैल्यू जो है वो आपकी 0 है और x + 2y की वैल्यू जो है ये 24 है। आपसे पूछ रहा है 2x + 3y बटा 2x - 3y की वैल्यू क्या हो? क्या पूछ रहा है एक बार? 2x + 3y और 2x - 3y की वैल्यू। अब आप इसको देखिए, यहां से आप सोल्व करके x y निकाल लेंगे। आपको तरीका बहुत सारा पता होगा x y निकालने का, वो आप कर लेंगे। मैं जो बता रहा हूं वो थोड़ा सा फिर से हट का तरीका है। आपको पता है मेरे तरीके मेरे पास बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे बच्चे तो मेरे तरीके से परेशान हो जाते हैं कि सर इतना सारा तरीका कहां से आता है। देखिए लॉजिकल तरीके से सोचेंगे तो आपको भी ये चीजें समझ में आएगी। अब यहाँ पे देखिए क्या सोच रहा हूं मैं, देखिएगा ध्यान से। इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए तो यहां से आप x = 4y बोल सकते हैं और x बटा y = 4/1 बोल सकते हैं। इसका मतलब जब x 4 होगा y 1 होगा, रेशियो में मैं पढ़ाता हूं इस चीज को। x जब 4 होगा y 1 होगा, इसका यही मतलब है। तो x जब 4 होगा y कितना होगा? 1 होगा। तो कितना हो गया टोटल ये इसकी वैल्यू? 6, और 6 की वैल्यू कितनी सवाल कर रहा है? 24। मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो गई? जल्दी बोलिए। 1 की वैल्यू 4, यही हो गई ना। चलिए उसकी वैल्यू, वहां से 1 की वैल्यू 4 हो गई तो x की वैल्यू 16, y की वैल्यू 4। आप यहां पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। एज यूजुअल फिर से छोटा करूंगा इसे, तो चलिए फिर से छोटा करते हैं। आप इसको अगर ध्यान से देखिएगा तो ये आपको दिया हुआ a + b बटा a - b है कि नहीं है? एक कंपोनेंडो डिविडेंडो होता है जहां पे अगर a बटा b = x बटा y, आगे चल के इसको पढ़ाऊंगा तो वहां पे हम इसको ऐसे लिखते हैं a + b बटा a - b = x + y बटा a x - y। ये कंपोनेंडो डिविडेंडो होता है, जो पढ़ेंगे वो जानते हैं। मतलब आप इसको साफ देखकर बता सकते हैं कि ये 2x बटा 3y पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाया गया है और वही चीज वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो हम इसकी वैल्यू पता करेंगे और इस पे C and D लगाकर सोल्व कर लेंगे सवाल को। क्लियर है? थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा क्योंकि यहाँ पे हल्का सा कंफ्यूजन आपको दिक्कत कर सकती है। चलिए अब देखिए कैसे अप्लाई करेंगे। यहां से भी आप क्या करेंगे, आपको पता है x की वैल्यू कितनी निकल कर आई थी? 1 की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू कितनी आई थी? 16, y की 4, तो x की वैल्यू 16 डालिए, y की वैल्यू 4 डालिए। यहाँ पे आ जाएगा 2x बटा 3y और इस पे C and D लगाएंगे, मतलब दिस प्लस दिस बटा दिस माइनस दिस, आपको आंसर मिल जाएगा। एक बार और छोटा करेंगे हम आपको इसे। आपको लग रहा होगा कि सर इतना करना थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, लेकिन छोटा होगा। कैसे छोटा होगा? आप देखिए यहाँ x बटा y का रेशियो ही तो लिया हुआ है, x बटा y, तो डायरेक्टली x की वैल्यू 4 डालिए। हम इसको देखेंगे ही नहीं, हमें इससे मतलब ही नहीं है, ये हमारे काम का नहीं है। तो x की वैल्यू 4 डालेंगे तो कितना आ जाएगा? 8,
और बाई की वैल्यू 1 डालेंगे तो आ जाएगा 3, और इस पे सी एंड डी लगाएंगे। तो अगर आपके दिमाग में कैलकुलेशन का तरीका है, मतलब आप दिमाग में थोड़ा सा स्टोर करते हैं कैलकुलेशन, तो आपको ये लिखना नहीं है, सीधा ये लिखना है। तो सवाल रहा छोटा ही, मतलब आपने देखा कि हर एक सवाल कुछ सेकंड में बनाए जाते हैं। और इसी तरीके से मेरा पढ़ाने का स्टाइल है। अलजेब्रा का सेकंड क्लास हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से लेकर आ रहे हैं लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफिकल मीनिंग होता है, ग्राफ पे लीनियर इक्वेशन का क्या एक्टिविटी होती है, वहां पे क्या कैसे कैसे काम होता है, उस पर कैसे कैसे सवाल पूछते हैं, एसएससी हो या फिर रेलवे हो, बैंकिंग हो या कोई भी एग्जाम हो। तो वहां से हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे उसके बारे में। तब तक आप वीडियो को देखिए, पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।